हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के स्टूडियो में हम लोग डीएवी क्लास 8 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए संस्कृत का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। आज के स्टूडियो को देखने के बाद आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर आपके संस्कृत का सिलेबस कैसा है, कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को बहुत सारे स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को डीएवी क्लास 8 से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट का लिंक दिया गया है। आप लोग उनका यूज करके अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ वीडियोस में संस्कृत का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके और बेल आइकन को जरूर ऑन रखिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग सिलेबस का डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए इस सिलेबस में सबसे पहले क्या होता है ना कि बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि लिखा हुआ क्या है, क्योंकि संस्कृत में लिखा हुआ होता है तो बहुत सारे बच्चे यही नहीं समझ पाते कि कौन कौन से चैप्टर्स डिलीटेड है, कौन कौन सा चैप्टर नहीं आएगा और वो उसे पढ़ते जाते हैं। इसीलिए आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। और नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को डीएवी क्लास 8 के स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। उस प्लेलिस्ट पे ना आप लोगों को संस्कृत से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं, उसके साथ साथ जो अंदर से सवाल आते हैं उन सभी को हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो स्पेशल प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट कीजिएगा। उसी स्पेशल प्लेलिस्ट से पढ़ करके आपके जो सीनियर्स है वो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किए थे। सिर्फ संस्कृत नहीं बाकी सारी सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ हो, एसएसटी हो, साइंस हो, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट में वो लोग अच्छा मार्क्स स्कोर किए थे उसी स्पेशल प्लेलिस्ट से पढ़ करके। उस स्पेशल प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीजें हैं, आप एक बार जाकर के चेकआउट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अगर बात करें ना तो यहाँ पर एज सच आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ है। शुरू के 2 पेजेस में आपको जो बताया गया होगा सिंपली वो यही है कि जो एग्जामिनेशन होगा आप लोगों का फाइनल एग्जामिनेशन वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है। यानी कि आप लोगों का पीरियोडिक टेस्ट हो गया, प्रोजेक्ट, ये सब आपको जो दिया जाता है वो 20 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। और जो मेन एग्जामिनेशन फाइनल एग्जामिनेशन होता है वो 80 मार्क्स का होता है। बस इसमें यही आपको बताया गया है। देखिए इस सिलेबस में आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ बताया गया है। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को अपने क्वेश्चन पेपर में ना अपठित बोधनम देखने को मिलेगा। यानी कि ऐसा एक पैसेज जो कि आप अभी तक पढ़े ही नहीं हो, जो कि आप लोगों का इंग्लिश में भी आया, आपने देखा, हिंदी में भी आएगा। इसी प्रकार का आप लोगों का एक ऐसा पैसेज आएगा जो कि आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ नहीं रहेगा, वो संस्कृत में रहेगा, उसका आंसर भी आपको संस्कृत में लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद खा भाग आता है जिसमें आप लोगों को रचनात्मक कार्य दिया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को एक हेल्प बॉक्स दिया जाएगा और उसके माध्यम से आप लोगों को ना पूरे के पूरे सवालों को आंसर करना पड़ता है, ये भी आप लोग जानते होंगे। उसके बाद आप लोगों को एक चित्र दिया जाएगा और उस चित्र के बारे में 5 से 6 वाक्य आपको वहां पर लिखने पड़ते हैं। एक वो हो गया, संस्कृत में लिखना पड़ता है सारे वाक्य को। उसके बाद आप लोगों का जो अगला सवाल आता है वो अनुच्छेद लिखने को आता है। उसके बाद आप लोगों का जो अगला सवाल आएगा वो फिर से आप लोगों को रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला सवाल आएगा। तो इस प्रकार से आपके रचनात्मक कार्य के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद जो अगला सवाल, अगला जो भाग आता है गा भाग, इसमें आप लोगों को ना व्याकरण का बेसिकली सवाल दिया जाएगा। जैसे कि वर्ण संयोजन करना, संधि विच्छेद, संधि मिला करके लिखना। उसके बाद आप लोगों को धातु रूप, फिर शब्द रूप, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों का गा भाग में रहेगा। और इसमें भी ना आप लोगों को कारक ये सब का सवाल आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये सब जो सवाल होते हैं वो कहाँ से आते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये सब सवाल जो है वो आपके व्याकरण वाले पार्ट से आता है। मतलब आपके बुक में ना पहले एक्सरसाइज दिया जाता है किसी भी चैप्टर का, एंड उससे रिलेटेड जो भी व्याकरण वाला पार्ट होता है वो चैप्टर का एक्सरसाइज खत्म होने के बाद व्याकरण स्टार्ट होता है। यानी कि एक चैप्टर का एक्सरसाइज खत्म हुआ फिर उसी के साथ उसका व्याकरण अटैच किया जाता है। किसी में कारक होगा, किसी में संधि होगा, किसी में शब्द रूप दिया होगा, किसी में धातु रूप दिया होगा। उस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं। तो सवाल जो है वो वहीं पर से दिए जाते हैं। इसलिए आप लोगों को व्याकरण इससे भी अपना पूरा रखना है। हम लोगों ने आप के लिए सॉल्यूशन वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। कुछ एक ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके अपलोड नहीं किए गए हैं, तो आपको रिसेंट डेज में वो सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत के लिए आपको ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, तो बिल्कुल प्लान करके आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। कोई भी ऐसा वैसा काम मत कीजिएगा तो एग्जामिनेशन में आपका काम ही नहीं आए। ओके, आप लोग बिल्कुल एग्जामिनेशन के हिसाब से पढ़ेगा कि हाँ क्या आएगा और हम क्या पढ़ रहे हैं, सही चीज पढ़ना है। डिलीटेड पोर्शन सबको नहीं पढ़ना, सब डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। उसके बाद आपका जो लास्ट सेक्शन आता है, सेक्शन डी, जिसको घा भाग लिखा गया है। देखिए इसमें आप लोगों का पठित बोधनम रहेगा। सर पठित बोधनम मतलब आपका बुक जो भी एक्सरसाइज था, जैसे कि प्रश्न बनाने वाला जो सवाल होता है, शुद्धम अशुद्धम लिखने वाला जो सवाल होता है,
उस टाइप के सारे सवाल आप लोगों के इस वाले डी सेक्शन के अंदर, दैट इज घा भाग के अंदर वो सारे सवाल आ जाएंगे। इसमें आप लोगों को गद्यांश पद्यांश ये सब दिया जाता है, अव्यय ये सब का सवाल आता है। उसके बाद आप लोगों को प्रश्न बनाना पड़ता है, ओके, कीम ये सब आपको लिख करके प्रश्न बनाना पड़ता है। तो उस टाइप का क्वेश्चन आपका सेक्शन नंबर डी में रहेगा। तो ये आपको सिलेबस में बताया गया है। अब यही सब चीज बच्चे समझते नहीं है और वो कुछ भी पढ़ते रहते हैं, जो आ रहा है उसी को पढ़ना जरूरी है, पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार के क्वेश्चन, अब जैसे देखिए अगर आपका सवाल आएगा प्रश्न बनाने वाला, तो आप प्रश्न बनाने वाला सारा का सवाल जो अपने कॉपी में से कर लेंगे, अपने बुक में से कर लेंगे, जो भी आपने लिख रखा है वो सब, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। और हाँ गाइस, हम लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी लाएंगे, जिसमें हम लोग ना इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे, पठित बोधनम वाले या फिर जो भी सवाल हो सकते हैं, पैसेज ये सबके सभी हम आपको देंगे। इसलिए हम आपको कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हमेशा ऑन पे सेट रखिएगा, ताकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए आप लोगों का ना किस प्रकार का ये पूरा पार्ट रहेगा, कितने कितने मार्क्स का रहेगा, वो भी आपको सिलेबस में बताया गया है, इसी को समझना पड़ता है। देखिए का भाग जो होगा वो आप लोगों का अपठित अबोधनम वाला पार्ट जो रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा। इस साइड पे आप लोग ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा, ये आपके टीचर्स के लिए होता है, कितने पीरियड्स में वो चैप्टर को खत्म करेंगे, किस भाग को खत्म करेंगे। आपको बस इस पर फिलहाल ध्यान देना है कि आप लोगों का जो अपठित बोधनम रहेगा ना, वो आप लोगों का रहेगा कितना का, वो आपका रहेगा 10 नंबर का। उसके बाद जो अगला पार्ट आता है खा भाग, रचनात्मक कार्य वाला, ये रचनात्मक कार्य जो है वो आप लोगों का 15 मार्क्स का रहेगा। कितना मार्क्स का रहेगा? 15 मार्क्स। आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें आप लोगों को पत्र लेखन का एक सवाल आएगा। पत्र लेखन कैसे आता है ना, कि पत्र लेखन में आप लोगों को गैप्स दिए जाते हैं। कोई भी एक पत्र दे दिया जाएगा, उसमें कहीं कहीं 5-6 गैप दे दिए जाएंगे। उस गैप के साथ, उस गैप को भरते हुए आपको दोबारा से पत्र अपनी कॉपी में लिखना पड़ता है। तो ये इस टाइप का सवाल आता है। और पत्र में क्या होता है ना, कि आप लोगों को मंजूषा भी दिया जाता है, जिसमें कि आप लोगों को हेल्प बॉक्स दिया जाता है बेसिकली, और हेल्प बॉक्स से आपको छाट करके आंसर को भर करके लिखना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता पत्र, ये सब लिखना काफी आसान होता है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ गाइस, संस्कृत में स्कोर करना काफी आसान है एज कम्पेयर टू साइंस, SST, इंग्लिश, इस कंपेरिजन में, मैथमेटिक्स के कंपेरिजन में काफी आसान होता है संस्कृत स्कोर करना, क्योंकि आप लोगों को ना इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही पता होते हैं कहीं ना कहीं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। बस आप लोगों को हल्का सा मेहनत करना है, आप अच्छा स्कोर कर ले जाओगे संस्कृत में, ओके। आइए आप लोग का जो गा भाग रहेगा, इसमें आप लोग का वर्ण विच्छेद पे सवाल आ सकता है, वर्ण संयोजन पे सवाल आ सकता है, आपका संधि पे सवाल आ सकता है, व्यंजन संधि, स्वर्ण संधि। उसके बाद बेसिक जो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आप लोगों का होता है शब्द रूप और धातु रूप पर जो सवाल दिया जाता है। ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और यही सारे सवाल जो बच्चों को हार्ड लगते हैं, इसलिए आप लोगों को जो भी शब्द रूप, धातु रूप है, ये सब अच्छे से करना है और जहां जिसका यूज है उसको अच्छे से समझना है। उसके बाद आप लोगों को संख्या वाले जो सवाल दिए जाते हैं, ओके, 100 तक 150 तक जो संख्या के सवाल दिए जाते हैं, वो भी आप लोगों को अच्छा से करना है। नेक्स्ट आता है कारक, कारक पे भी सवाल आता है। तो उस टाइप के सवाल आपके बुक में ही दिए गए हैं, आपको बुक के ही प्रैक्टिस कर लेने हैं। अगर आप बुक के ही क्वेश्चन कोई अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप लोग अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा समझा हुआ रहता है कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस करके अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को धातु रूप बताया गया। धातु रूप में आप लोगों को कुछ धातु रूप जैसे कि पट का, गम का, दृश्य का, स्था का, पा का, लिख का, नम का और भी बहुत सारे दिए हुए हैं। तो ये सब धातु रूप आपको क्या करना है, याद करना है। ये सब याद करने की चीज होती है, ओके। उसके बाद प्रत्यय, अव्यय, उपसर्ग, ये सब आपका ग्रामर वाला पार्ट है। और आप खुद देखिए इतना सारा सवाल आपका रहेगा ग्रामर वाले पोर्शन से, मतलब सब चीज आपको ग्रामर में एट द एंड पढ़ना पड़ेगा। 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, इस प्रकार से आप लोगों का ग्रामर का पूरा पोर्शन यहाँ पर डिवाइड करके दिया गया है। और जब तक आप ग्रामर वाले पोर्शन को पूरा करके अच्छे तरीके से नहीं जाओगे ना, आपके बहुत सारे सवाल छूटेंगे। इसलिए ग्रामर वाले पोर्शन को आप लोग अच्छे से करके जाएंगे। जो मेन पार्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा आता है इस पूरे क्वेश्चन पेपर का ना, वो ये वाला आता है, दैट इज पठित बोधनम। इसमें क्या होता है, आप लोगों को 5 मार्क्स का सबसे पहले गद्यांश आधारित प्रश्न रहेगा। और गद्यांश आधारित प्रश्न आपका कोई भी संस्कृत का चैप्टर का गद्यांश रहेगा, तो उसमें बहुत ज्यादा लोड आपको नहीं लेना है। उसके बाद पद, श्लोक, उस पर आधारित कुछ प्रश्न रहते हैं, वो आपको करना पड़ता है। फिर संवाद के आधारित पे आपका कुछ प्रश्न रहता है, वो आपको करना पड़ता है। उसके बाद श्लोक यानी उसका भावार्थ आपको लिखना पड़ता है, वो 4 नंबर का सवाल आता है। उसके बाद प्रश्न निर्माण का जो सवाल आता है वो 4 नंबर का आता है। प्रश्न निर्माण के बाद आप लोगों को एक कथा को पूरा करना पड़ता है, यानी कि आप लोगों को पूरा का पूरा कहानी दिया जाएगा और एक हेल्प बॉक्स दिया जाएगा। अब उस हेल्प बॉक्स से उठा करके आपको आंसर वहां पर लिखने पड़ते हैं, क्योंकि सही होने चाहिए, तभी आपको मार्क्स दिया जाता है। उसके बाद शब्दार्थ वाला सवाल आता है कुछ और
इसके बेसिस पे यानी कि किस बेसिस पे सवाल आएगा वो तो आपको बता दिया गया। अब आपको ये बताया गया आगे सिलेबस में कि कौन कौन से चैप्टर के बेसिस पे सवाल आएगा। यानी कि आप लोगों के बुक में टोटल 12 चैप्टर्स दिए गए हैं ना, तो कुछ चैप्टर्स रिलेटेड है, तो कौन कौन सा चैप्टर्स रिलेटेड है और कौन कौन सा नहीं रिलेटेड है, किसी किसी सवाल आएगा वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले चैप्टर 1 आप लोगों का आ रहा है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 यानी चैप्टर 10 तक के सारे सवाल आ रहे हैं। लेकिन जो चैप्टर 11 और 12 है ये सिर्फ आंतरिक मूल्यांकन के लिए थे और ये आपके इंटरनल असेसमेंट में पूछ लिए गए होंगे। लेकिन अब फाइनल एग्जामिनेशन में इन दोनों चैप्टर से कोई सवाल नहीं आएगा। तो कौन कौन सा डिलीट हो गया, एक हो गया 11 और एक हो गया 12। तो ये दोनों चैप्टर्स आपके एग्जामिनेशन के लिए फिलहाल डिलीट कर दिए गए हैं, आप लोगों को सवाल यहाँ पर से नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद जो लास्ट पार्ट इस पूरे सिलेबस का आता है ना, वो आता है कि प्रश्न का यानी क्वेश्चंस का टाइप किस किस टाइप का रहेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि हमारा जो मैथमेटिक्स का पेपर था या फिर साइंस का पेपर था, उसमें कुछ सवाल एमसीक्यूज थे, कुछ सवाल वेरी शॉर्ट आंसर टाइप थे, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप थे, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप थे, कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन थे। वही चीज आपको यहाँ पर समझाया गया। तो एक एक करके सारी चीजों को समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से। जैसे कि सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों का जो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा वो टोटल कितने रहेंगे 20, और कितने अंक के रहेंगे यानी कितने नंबर के रहेंगे तो 20, यानी प्रत्येक क्वेश्चन एक एक मार्क का रहेगा। उसके बाद आप लोगों का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये लिखा हुआ अति लघु। अब इसका जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो 6 क्वेश्चन रहेंगे और हाफ मार्क्स के रहेंगे, ठीक है, 6 क्वेश्चंस हाफ मार्क्स के। उसके बाद आप लोगों का जो फिर से अति लघु वाला सवाल रहेगा जो 1 अंक वाला रहेगा। ओके, ये जो सवाल होंगे ना ये आप लोगों के 1-1 मार्क वाले रहेंगे और इसका भी संख्या कितना होगा 6 होगा। सिमिलरली अगर हम आगे बात करें तो वेरी शॉर्ट हो गया, अब आते हैं शॉर्ट में। तो शॉर्ट में आप लोगों का प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क का, टोटल क्वेश्चन 15 मार्क्स का। उसके बाद हल्का सा लंबा वाला यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप के बाद वेरी लॉन्ग नहीं होकर के लॉन्ग आप बोल सकते हो यहाँ पर। तो लॉन्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल अंक इसका कितना रहेगा वो आप लोगों का रहेगा 18। उसके बाद निबंध बेस्ड क्वेश्चन जो भी होंगे वो आप लोगों के 4 क्वेश्चंस रहेंगे और उस पर जो अंक निर्धारित रहेगा वो टोटल रहेगा 18। तो ये आपका पूरा 64 क्वेश्चन रहेगा। 64 क्वेश्चन के कितने अंक आपको यहाँ पर दिए गए हैं, 64 क्वेश्चन के टोटल अंक आपको यहाँ पर दिए हुए हैं 80, यानी कि 80 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन जो ये पूरा रहेगा। समझ में आया? एक एक चीज हम लोगों ने आपको सिलेबस में समझा दिया कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन इन सारे क्वेश्चंस का। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि डीएवी क्लास 8 से रिलेटेड आपको हर एक इंपॉर्टेंट कंटेंट इस चैनल पे मिलते रहता है। और जब आप अगले क्लास में जाएंगे तो उसका भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि आप लोग कोई भी नोटिफिकेशन को मिस नहीं करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।